तो नीट 2023 को अब बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 6 महीने। एंड आप में से बहुत लोग अब डरना शुरू हो गए होंगे कि यार अब तक तुमने पढ़ाई की नहीं है, उस लेवल का तो अब तक हमें आता ही नहीं है कि हम नीट 2023 को कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर पाए। लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या वो 5 चीजें हैं जिनको यूज करके आप नीट 2023 में ही अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज का रास्ता पा सकते हैं। So hello everyone, I am Dr. Abhinav Pamar, MBBS from AIIMS New Delhi and Gold Medalist INBO। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप नीट 2023 देने वाले हैं तो क्या वो 5 चीजें हैं जिन पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। एंड इट डजंट मैटर अब तक आपने क्या किया है, अब तक आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई की है या रिलेटिवली कम पढ़ाई कर पाए हैं। अगर ये 6 महीने इन 5 चीजों पर आपने ध्यान दे दिया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट, आपको अपना टाइम मैनेजमेंट गेम बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। अब टाइम मैनेजमेंट 2 तरीकों का है, डेली टाइम मैनेजमेंट आज का और टाइम मैनेजमेंट एग्जाम का। तो इसको हम अलग अलग करके सुनेंगे। अगर हम आज के डेली टाइम मैनेजमेंट की बात करें, आपको कुछ चीजों पर फोकस करना है। सबसे पहले आपको हर दिन 3 सब्जेक्ट्स करने हैं। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक दिन एक सब्जेक्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट डे दूसरा सब्जेक्ट कर रहे हैं। नहीं, आपके माइंड को स्विच करने की आदत नहीं पड़ेगी। एंड नीट में जब आप एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच करेंगे, आपका ब्रेन उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज, अब वो टाइम आ गया है कि आपका जो पर आवर स्टडी ड्यूरेशन है वो और एफिशिएंट होना चाहिए। कहने का मतलब कि पहले आप 1 घंटे पढ़ रहे थे एंड उसमें नियरली आपका 30 to 40 मिनट्स एफिशिएंसी आ रही थी पढ़ने में। अब वो एफिशिएंसी आपको बढ़ानी है। टाइम तो आप दिन में 24 घंटे से ऊपर नहीं निकाल सकते हो, बट आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। तो एफिशिएंसी किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अपना वो टाइम पहचानना होगा जिस टाइम पे आपका फोकस नेचुरली बहुत हाई रहता है, जिसको हम बायोलॉजिकल प्राइम टाइम बोलते हैं। किसी के लिए वो रात का हो सकता है, किसी के लिए दिन का हो सकता है। आपको वो टाइम पहचान कर अपना जो सबसे मोस्ट ड्रेडेड सब्जेक्ट है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, आपको उस टाइम पे करनी है। दूसरी चीज, आपको कॉफी या क्विक नैप, इन सब का एक स्मार्ट यूज करना है। अगर आप कोई ऐसा टॉपिक करने वाले हैं जिसमें याद बहुत ज्यादा करना है या आपका कंसंट्रेशन बहुत हाई रहना चाहिए, तो आप उसको उस टाइम पे करिए जब आप बहुत ज्यादा रिफ्रेश्ड हैं। जस्ट आफ्टर अ नैप और आफ्टर अ कप ऑफ कॉफी आप उस टॉपिक को उठा सकते हैं। नाउ आवर सेकंड पॉइंट वुड बी टाइम मैनेजमेंट इन द एग्जाम। एग्जाम में भी आपको टाइम पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। जैसे कि आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा, नीट 2022 से जो एग्जाम ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स से बढ़ा के 3 आवर्स 20 मिनट्स कर दी गई है। एंड ये 20 मिनट्स का जिसने भी एफिशिएंटली यूज किया था इस साल, उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। तो आपने आज से ही इन 3 घंटे 20 मिनट का प्लान लेके चलना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज है, आपने किसी भी सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। अगर एग्जाम में ऐसा होता है कि एक सब्जेक्ट बहुत मुश्किल आ रहा है, रादर देन गिविंग ऑल योर टाइम टू दैट सब्जेक्ट, आपने उस सब्जेक्ट को साइड रख के पहले जो इजी सब्जेक्ट्स आए हैं उनको जल्दी जल्दी निपटाना है। बाद में बचे हुए टाइम पे आपको उस मुश्किल सब्जेक्ट पे वापस आना है। एग्जांपल लेते हैं, इस साल नीट 2022 में बायो एक ऐसा सब्जेक्ट था जो थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा लेंदी था। अब बहुत लोग बायो में लड़े रहे, भिड़े रहे। मतलब बायो जिसकी 30 मिनट्स में भी हो रही थी, वो भी 1-1.5 घंटे तक बायो करता रहा। एंड जैसे ही 1.5 घंटा उसने देखा कि भाई हाफ टाइम हो चुका है, पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री बची है, बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल पे वहीं पे बहुत भारी गिरावट आ गई। एंड इससे बहुत सारे बच्चे अपना मैक्सिमम दे ही नहीं पाए, कई बच्चों का पेपर ही पूरा नहीं हुआ है। तो इस चीज से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपने अपने माइंड में एक मैक्सिमम टाइम लिमिट लेकर चलनी है हर एक सब्जेक्ट के लिए। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूं कि एक रफ सा टाइम लिमिट हो सकता है 60 मिनट्स फॉर फिजिक्स, 50 मिनट्स फॉर केमिस्ट्री एंड 40 मिनट्स फॉर बायोलॉजी। कहने का मतलब, हम सोचते हैं कि आपने फिजिक्स से पेपर स्टार्ट किया, आप फिजिक्स करते जा रहे हो, करते करते आपको पता चला कि भाई फिजिक्स तो इस बार बहुत लेंथी है। अब ऑब्वियसली बात है, करते करते ही पता चलेगा, पेपर स्टार्ट होने से पहले थोड़ी ना पता हमें कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल आएगा। अब फिजिक्स आपको बहुत लेंथी लग रही है, पहले आप 40 मिनट से पूरी कर लेते थे, अब 40 मिनट्स में आपकी आधी फिजिक्स भी नहीं हुई है। तो आपको यहीं पे स्मार्टली सोचना होगा कि फिजिक्स थोड़ी लेंथी है, हो सकता है केमिस्ट्री एंड बायो इजी होगी, क्योंकि यूजुअली यही होता है, एक सब्जेक्ट मुश्किल आता है एंड 2 सब्जेक्ट थोड़े से इजी रहते हैं। तो आपने फिजिक्स मानिए 2 बजे स्टार्ट की एंड 3 बज गए हैं एंड आपके अभी सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चन हुए 50 में से। कोई इशू नहीं, आप फिजिक्स को वहीं पे ड्रॉप कर दो, आप केमिस्ट्री पे जाओ या बायो पे जाओ। आपने केमिस्ट्री स्टार्ट की, हो सकता है केमिस्ट्री इजी होगी, मोस्ट लाइकली इजी ही होगी, बट मैं कहता हूँ कि नहीं यार, केमिस्ट्री भी थोड़ी सी ट्रिकी आ गई, थोड़ी सी लेंथी आ गई, कोई इशू नहीं है। आप 3 o'clock से 3:50 तक केमिस्ट्री कर रहे थे एंड अभी केमिस्ट्री पूरी नहीं हुई, 40 क्वेश्चन ही हो पाए हैं, 5 अभी भी बच गए हैं, कोई इशू नहीं है, आप उसको वहीं पे छोड़ दो। अब आप बायो पे जाओ।
बायो भी लेंदी होगी या ट्रिकी होगी, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एक सब्जेक्ट में सारे ही पेपर, अगर सारे सब्जेक्ट मुश्किल है, वो नियरली होता नहीं है। बायो बहुत इजी रहने वाली है इस केस में। तो आपको बायो में यूजुअली 40 मिनट्स लगते थे, अब आपको 30 या 35 मिनट्स लगे एंड आपकी बायो खत्म हो गई है 4:30 तक। अभी भी आपके पास 1 घंटा 20 मिनट पड़े हुए हैं एंड आपने बल्क ऑफ द पेपर अटेम्प्ट कर लिया है। ये होता है कॉन्फिडेंस बूस्ट का एक बहुत अच्छा तरीका। अब आप वापस से फिजिक्स से केमिस्ट्री पे जाओ एंड जो क्वेश्चन आपको छूटे हुए थे उनको करो। तो ये टाइम मैनेजमेंट आज से ही आपने प्रैक्टिस करनी है। सो आवर सेकंड पॉइंट वाज टाइम मैनेजमेंट एट द एग्जाम। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है, अब आपको बहुत लिमिटेड स्टडी मटेरियल यूज करना है। अब आपने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस उन क्वेश्चंस की करनी है जिस लेवल के क्वेश्चंस नीट में रिसेंट ईयर्स में पूछे गए हैं। आपको बहुत हाई लेवल प्रैक्टिस नहीं करनी है, वो एक सिंपल टाइम वेस्ट है। अगर बायो एनसीईआरटी से आ रही है तो आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करेंगे। अगर फिजिक्स जेई मेंस से भी नीचे लेवल की, जेई मेंस लेवल की आ रही है तो आप उतनी ही करेंगे, ना कि जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आप अब स्टार्ट करेंगे। अगर आप अब तक कर रहे थे एंड हो रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो अब तक उतने अच्छी पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, आप अभी सीरियसली स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको अपना जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो नियर अबाउट नीट ही रखना है और आपने कोई बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं उठाने हैं। चूज एनी वन गुड मटेरियल एंड स्टिक टू इट। अगर आप चाहते हैं कि स्टडी मटेरियल के बारे में एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर यू। तो आपने स्टडी मटेरियल कोई एक ही चूज करना है, उसी को आपने बार बार अटेम्प्ट करना है। सो आवर थर्ड पॉइंट वाज कि आपका जो मटेरियल है वो बहुत लिमिटेड होना चाहिए। Now we'll talk about topic number 4, point number 4, that would be revision, revision, revision. अब जितना ज्यादा हो सकता है आपको बार बार रिवाइज करनी है चीजें, स्पेशली बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जितना ज्यादा हो सकता है आपको एनसीईआरटी बार बार रीड करनी है। जहां भी आपको 5, 10, 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं क्लास के बीच में या सोने से पहले या कहीं भी आपको ब्रेक मिला है, फटाफट से एनसीईआरटी निकालो एंड गो थ्रू द पेजेस। आप टॉपिक्स देख लो, समरी देख लो। आपको बार बार चीजें रिवाइज करनी है, आपकी रिटेंशन पावर उतनी ही बढ़ेगी। सो रिवीजन वाज आवर फोर्थ पॉइंट। लास्ट पॉइंट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इस पे आपने सबसे ज्यादा फोकस करना है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी भी डाउन नहीं जाना चाहिए। आपने कभी ये नहीं सोचना है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, टाइम बहुत ज्यादा निकल गया है, अब 6 महीने में नहीं कर पाऊंगा, मेरे को ड्रॉप लेना पड़ेगा। नहीं, ये सारी नेगेटिव सेल्फ टॉक आपने बिल्कुल खत्म कर देनी है। आपने अपने माइंड में एक चीज बिठा लेनी है कि मेरा नीट 2023 में सिलेक्शन हो ही रहा है, कोई नहीं रोक सकता उस चीज को। वो एक फैक्ट है एंड उस फैक्ट को पूरा करने के लिए मैं आज से लग जाऊंगा। तो ये चीज के साथ आप लगो यार। अगर आपको कोई भी तरीके की दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी सब्जेक्ट में, फील फ्री टू लीव अ कमेंट एंड आई विल गेट बैक टू यू। आपको कोई भी दिक्कत है, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। आखिरी के 6 महीने हैं, यू डिजर्व अ गुड मेडिकल कॉलेज। आप अपनी लाइफ के लिए एक अच्छा मेडिकल कॉलेज डिजर्व करते हैं, तो आप उसके लिए मेहनत करना स्टार्ट करो एंड मैं इस रास्ते में पूरा टाइम आपके साथ हूं। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।